हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे से होंगे। आज मैंने एक लेक्चर भेजा है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, उसका ही अगला पार्ट मैं तैयार करूँगा। बच्चे हम थोड़ी सी बात करें यदि, तो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। यदि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ लिए पहले। पहला फैक्टर पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें वो सारे आए थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारे रिएक्शंस आए। दूसरा फैक्टर आज ही पढ़ा था टेम्परेचर। हम थर्ड फैक्टर आज पढ़ना चाहते हैं कैटलिस्ट। थर्ड फैक्टर हम पढ़ना चाहते हैं कैटलिस्ट। शुरू करेंगे बच्चों कैटलिस्ट पढ़ना। यदि हम कैटलिस्ट पढ़ें तो कैटलिस्ट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे दिमाग में आता है, सर कैटलिस्ट है क्या? तो मैं कैटलिस्ट को डिफाइन कर रहा हूं। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which change the rate of reaction without being consumed, वो सब्सटेंस इन द रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुए बगैर, कंज्यूम का मतलब ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दें विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। अब कंज्यूम्ड रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन जैसे शुरू में लिए थे ऐसा बाद में वो रिकवर हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से बच्चों? यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट द कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट द कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दें उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जनरली यदि हम देखें तो 99.9% जो कैटलिस्ट है वो पॉजिटिव है, कोई 0.1% कैटलिस्ट ही नेगेटिव। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। दो तरह की कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है सर हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ दे डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। शुरू कर रहे हैं बच्चों कि मैकेनिज्म करें हम कैटलिस्ट का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट अपना काम कैसे करे। यदि ये मैकेनिज्म हम देखना चाहते हैं तो हमने बच्चों एक रिएक्शन लिया, कोलिजन थ्योरी याद करो, मैं दोबारा से याद कर रहा हूं। हमने एक रिएक्शन लिया, उसमें रिएक्टेंट लिया A2 प्लस B, ये हमने रिएक्टेंट लिया। ये रिएक्टेंट, ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, एक स्टेट बनाई थी बीच में, याद होगा आपको, इंटरमीडिएट स्टेट। एक स्टेट बनी जिसको हमने कहा, ये स्टेट बनी थी इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट, आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट अनस्टेबल थी, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट अनस्टेबल थी तो डिसोसिएट हो गया, टूट गया वापस AB प्लस A के अंदर। ये आपके पास प्रोडक्ट है। मैं इस चीज को ग्राफिकली मैंने पहले भी किया था, मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यदि मैं इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और भाई ये क्या हो गया आपके पास? यदि यहां पर देखें आप तो ये आपके पास एनर्जी की एक्सिस हो गई, ये एक्सिस किसकी हो गई? एनर्जी। मैंने कहा था भाई कि रिएक्टेंट
कि अपनी एक एनर्जी होती है, मैंने ये कह दिया ई आर। रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट, पहले एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाया जाएगा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये आपके पास क्या होना चाहिए, ईपी, सपोज करो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये आपके पास क्या थी बच्चों, ये थी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। यहां से यदि आप देखें तो यहां से और यहां तक की जो एनर्जी थी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर से? अब यदि ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब हमने क्या किया, हमने पहले रिएक्शन किया था, सिंपल रिएक्शन किया था, अब हमने इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया। जब कैटलिस्ट डाल दिया, व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट सी, जब हमें कैटलिस्ट सी ऐड कर दी तो क्या हुआ, A2 प्लस B प्लस C कैटलिस्ट। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इंटरमीडिएट बनेगी। इस बार जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी उसको देखो ध्यान से, A B और ये C, ये आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट बनी, इंटरमीडिएट स्टेट। जब ये इंटरमीडिएट स्टेट बनी तो ये भी अनस्टेबल थी, ये भी टूट की प्रोडक्ट में AB प्लस A प्लस C। सबसे पहले ये बात देखो, हमने C लिया था और हमें C रिकवर हो गया। क्लियर से? इनमें से कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते, जैसे लिए थे वैसे वापस बाहर निकल जाते, इसी लिया था। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी, ये इंटरमीडिएट स्टेट, इसकी जो एनर्जी है वो लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, लो एनर्जी की इंटरमीडिएट स्टेट है, लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स। अब बच्चा कहता है किससे लो है, किसकी कंपेरिजन लो है, जो पहले इंटरमीडिएट बना था उसकी कंपेरिजन में ये लो कॉम्प्लेक्स है, लो एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है। अब यदि ये लो एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों मान लो हमने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहां पर होगी, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कहां पर हो गई, यहां पर। मैं इसको कंफ्यूज ना हुआ इसलिए मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये आपके पास था, ये यहां से लेकर, ये आपके पास था, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी हो गई विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की फॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट बनी कैटलिस्ट वाले केस में वो यहां पर बनेगा। अब ये इसकी इस इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी ये है, ये एनर्जी आ गई, तो अब इस रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को इसके बराबर करना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा, तब जा रही है इसमें प्रोडक्ट। तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, EAC एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के केस में। और ये आपके पास इसकी कैटलिस्ट वाले कॉन्सेप्ट की थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई ET कैटलिस्ट। ये आपके पास ये सारे आप डॉटेड लाइन से दिखा दो ताकि डिफरेंस हो जाए, डॉटेड लाइन से आपने ये दिखा दी, ये डिफरेंस है। ध्यान से देखो बात जो उसको समझने की कोशिश करो। मैंने पहले रिएक्शन किया, कैटलिस्ट नहीं लिया, सिंपल रिएक्शन हुआ, इंटरमीडिएट बनी जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने कैटलिस्ट लिया, इंटरमीडिएट बना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना इंटरमीडिएट जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, कम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये यही पर फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए अपनी एनर्जी को इतना नहीं करना, इसको केवल और केवल यहां तक अपनी एनर्जी देनी ताकि ये प्रोडक्ट में फिर बदल जाएगा। तो बच्चों यदि हमने कैटलिस्ट यूज किया, कैटलिस्ट यूज किया तो कैटलिस्ट यूज करने के साथ साथ इस केस में, कैटलिस्ट वाले इस केस में, पहले विदाउट कैटलिस्ट एक्टिव एनर्जी यहां से लेकर यहां तक थी, एक्टिव एनर्जी ये थी। इस केस में एक्टिव एनर्जी यही होगी, बोलो ये एक्टिव एनर्जी होगी। अब यदि एक्टिव एनर्जी कम हो गई तो मैंने कहा था पीस ऑफ पेपर बर्न्स फास्टर देन लॉग ऑफ वुड, इट मींस कागज की एक्टिव एनर्जी कम है इसलिए जल्दी जलता है। तो जिसकी भी एक्टिव एनर्जी कम होगी किसी भी रिएक्शन की, वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब बात पूछी गई कि भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के बाद पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर से? अब बात आई नेगेटिव कैटलिस्ट की कि भाई नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करें। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में देख लें हम,
हम नेगेटिव कैटलिस्ट का भी यदि मैकेनिज्म देखें कि भाई नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, तो नेगेटिव कैटलिस्ट का भी हम एग्जांपल यदि देखेंगे मैकेनिज्म, देखिए आप ध्यान से। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया? बाय फॉर्मिंग सच ए कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखें नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन बच्चों वही था, A2 + B रिएक्टेंट था, इंटरमीडिएट बनी, प्रोडक्ट बन गया। इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं ग्राफिकली, अभी क्या था, इसको यदि रिप्रेजेंट किया जाए ग्राफिकली, तो ये आपके पास क्या हो गई? एनर्जी, ये एनर्जी, ये क्या हो गया? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। हमारे पास इस केस में ये मैंने कहा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये आपके पास ये इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी थी, इसको अपनी एनर्जी को इसके बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, EP। बोलो भाई, यहां पर इस केस में मैं देखूं कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी ये ET थी, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ये आ गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई सारी इस विदाउट कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। यानी डार्क जो लाइन लिख रहे हैं किसके केस में है? ये है विदाउट कैटलिस्ट और बच्चों विदाउट कैटलिस्ट। अब मैंने क्या किया? कैटलिस्ट यूज कर दिया। व्हेन वी ऐड ए कैटलिस्ट C, रिएक्शन क्या हुआ? A2 + B + C, ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट स्टेट, और इंटरमीडिएट स्टेट बन गई तो इसकी इस बार नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो इसकी एनर्जी हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, बच्चों। ये हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी इस बार इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, ये इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इस रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को बराबर करना पड़ेगा इसके, तब जाकर ये इसके बराबर हो पाएगी। डॉटेड लाइंस जो दिखाई है इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी इस केस में ये ETC हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी इन केस ऑफ कैटलिस्ट के केस में। अब यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी, यदि देखें तो वो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी, यहां से यहां तक जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है वो क्या हो गया? विद कैटलिस्ट। तो यदि विद कैटलिस्ट हो गया तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रेट क्या होगी? स्लो होगी। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं बाय फॉर्मिंग सच ए कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो? हाई। क्लियर है सभी को? आगे इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना सर, ये इसमें कम से इसका एक एग्जांपल के तौर पर समझाएगी बातें। अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट के अलग एग्जांपल होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के अलग एग्जांपल होते हैं। आगे देखो, हमारे पास क्वांटिटेटिव इफेक्ट डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की रेट। बच्चों हमने थोड़ी देर पहले अभी एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई थी आपको, जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी, सॉरी हमने थोड़ी देर पहले आपको अरेनियस इक्वेशन पढ़ाई थी। तो अरेनियस इक्वेशन में मैंने कहा था K that is equal to A e raised to power minus EA upon RT। बोलो K that is equal to A e raised to power minus EA upon RT। अब K बराबर A e raised to power minus EA upon RT, इसको मैंने सोल्व किया था तो आपके पास ये आया था log K that is equal to log A minus EA upon 2.303 RT। अब मैं दो केस ले लेता हूं, टू केस मैं स्टडी करता हूं। पहला केस विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के पढ़ते हैं। बिना कैटलिस्ट के, विदाउट कैटलिस्ट यानी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यदि मैं बात करूं तो उस केस में मैं ए से डिनोट करूंगा टर्म्स को ना, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो log K
1 कह दूंगा इसको, K1 कह दे, दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA, ये A ही है, वैसे EA ही है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन 2.303 RT। बोलो इक्वेशन नंबर log K2 विद कैटलिस्ट। जब मैं विद कैटलिस्ट की बात करूंगा तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात करूंगा तो मैं EAC लिखूंगा एक्टिवेशन एनर्जी को ना, EAC एक्टिवेशन एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, EAC लिखूंगा। तो log K2 दैट इज इक्वल टू log A माइनस EAC अपॉन 2.303 RT, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट बता देता हूं, सेकंड माइनस 1, बोलो सेकंड माइनस 1। अब सेकंड माइनस 1 करता हूं तो क्या आ गया, log K2 माइनस log K1 दैट इज इक्वल टू log A माइनस EAC अपॉन 2.303 RT माइनस इस ये लगेगी माइनस log A और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT। तो बोलो यदि ये सही है तो log A से log A कैंसिल हो, log K2 अपॉन K1 हो गया, log M माइनस log N, log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू क्या भाई, कॉमन क्या ले लें, ये तो दो एक्टिवेशन अलग अलग हैं, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉमन आ सकती है, क्या कॉमन आ सकता है 1 अपॉन 2.303 RT कॉमन ले लें, क्या आ गया ये प्लस का था तो ये क्या आ गया EA माइनस EAC, EA माइनस EAC यानी एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या कर सकता हूं मैं इसको, log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू 1 अप EA माइनस EAC, क्या कह दूं डेल्टा E EA डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 2.303 RT। ये डेल्टा E क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये डिफरेंस है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का, ये वह डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या आया था अभी देखा थोड़ी पहले, डेल्टा EA दैट इज इक्वल टू क्या है अभी EA माइनस EAC एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखने लायक इक्वेशन है। हो सकता है +1 +2 के पेपर में ना आए लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आ गया आपके पास, log K2 अपॉन K1, K2 क्या है, K2 रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ना, विद कैटलिस्ट है, और K1 क्या है रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ। क्लियर। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आते हैं, करते हैं क्वेश्चन छोटा, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन is carried out at 500 Kelvin. A hydrogen reaction carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out at 400 Kelvin, carried out in presence of a catalyst at same rate the temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if
the catalyst lower the activation energy barrier by 20 किलोजूल पर मोल। 20 किलोजूल पर। क्वेश्चन देखें बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे क्वेश्चन देखें। ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 Kelvin if the same reaction is carried out in presence of a catalyst at the same rate. The temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers the EA barrier by 20 किलोजूल। बच्चों दो केस है, एक केस में क्या है, एक केस में है विदाउट कैटलिस्ट, दूसरे केस में है विद कैटलिस्ट। देखते हैं एक बार, हमने पढ़ा क्या था, हमारे पास अरेनियस इक्वेशन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अरेनियस इक्वेशन थी, क्या थी अरेनियस इक्वेशन? log k that is equal to log a minus EA upon 2.303 RT था भाई। मैं इसी को दो फॉर्म्स में लेके जा रहा हूं। पहली बात, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की एब्सेंस में मैं रेट कांस्टेंट क्या मान लेता हूं, k1 मान लेता हूं। log k1 that is equal to log a minus EA को EA ही मान लिया अपॉन 2.303 R, टेंपरेचर कितना 500, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। बोलो दूसरे केस में क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यदि मैं बात करूं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट log k2 that is equal to log a माइनस, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने रेट को क्या मान लिया, k2 मान लिया, log a माइनस EAC अपॉन 2.303 R इनटू टेंपरेचर कितने पे हो गया 400 पे, ये 400। अब बच्चों क्वेश्चन देखने की बारी है। क्वेश्चन कहते हैं कि ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 Kelvin if the same reaction is carried out in presence of a catalyst at the same rate। रेट सेम है भाई, सेम रेट। यदि सेम रेट है इसका मतलब k1 और k2 क्या है, बराबर है। कोई बोलो k1 k2 बराबर। तो यदि k1 k2 बराबर तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से, क्या कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड से भाई, फर्स्ट और सेकंड से एक साइड बराबर तो दूसरी साइड बराबर होगी भाई। एक साइड यदि बराबर हो गई तो सेकंड साइड भी बराबर होगी, यदि बराबर होगी तो क्या कह सकता हूं भाई, log a माइनस EA अपॉन 2.303 R into 500 that is equal to log a minus EAC upon 2.303 R into 400। बोलो यार, log a से log a माइनस से माइनस 2.303 R से 2.303 R, 0 से 0 क्या आ गया, EA अपॉन 5 that is equal to EAC अपॉन 4। बोलो भाई, EAC अपॉन 4। अब ये कहता है कि भाई जो रिएक्शन है वो कहता है कि जो कैटलिस्ट यूज हुआ तो जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पहले थी, कैटलिस्ट ने उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 20 किलोजूल से। तो मैं यदि कहूं लेट इफ EA इज इक्वल टू x, तो EAC क्या होगी भाई, EAC x माइनस 20, भाई 20 किलोजूल कम किया ना, 20 किलोजूल पर मोल कम किया है, x माइनस 20 होगी, पुट कर दो x अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू x माइनस 20 अपॉन 4। बोलो 4x दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 100। बोलो मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 5x में से ये 4x जाएगा तो x दैट इज इक्वल टू 100। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 100 किलोजूल पर मोल। सभी क्लियर है? ये आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखा हमने बच्चों। ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको भी करेंगे। कैटलिस्ट का इफेक्ट हमने देखा था, ये हमारा फैक्टर था कैटलिस्ट। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं,
जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा था टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर हमने पढ़ लिया कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का इफेक्ट पूछता है, अब मैं आंसर कर सकता हूं। कैटलिस्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज affected by catalyst, affected by catalyst आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा which of the following is affected by catalyst? First equilibrium constant K, second free energy change delta G, third activation energy, fourth R. Which of the following is affected by catalyst? कैटलिस्ट के द्वारा कौन सा इफेक्ट होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट केवल और केवल इक्विलिब्रियम को फास्ट स्पीड पे अचीव करवा देता है। कैटलिस्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शंस के रेट को बराबर बढ़ाता है। फ्री एनर्जी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं, केवल और केवल इफेक्ट किस पे देखा? एक्टिवेशन। किस पे पड़ता है? एक्टिवेशन। आगे तीन फैक्टर्स पढ़ लिए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। फोर्थ फैक्टर आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला, सरफेस एरिया। फोर्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। क्वेश्चन कहता है डिफरेंस फील करना भाई, पोलराइज्ड वुड बर्न्स faster than a log of wood. Why? क्यों जल्दी जलती है पोलराइज्ड? अब बच्चों ये मामला है लकड़ी का, बड़ा सावधानी से बोलना पड़ता है कहीं लड़की ना कर जाए। ये मामला लकड़ी और लकड़ी का मामला है, वुड और वुड का मामला है, वुड और वुड का मामला है। अब पिछला याद करो एक बार, अब कंपैरिजन होगा वो समझना चाहिए। पिछला मामला था पेपर का और वुड का, यानी कागज का और लकड़ी, कागज का और लकड़ी। वैसे तो संबंध रहा है, लोग जब सुंदर लड़की देखते हैं तो कहते हैं कागज जैसे स्वर्ग, लेकिन यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन जब किया था तो उसमें कहा था कि पीस ऑफ पेपर बर्स्ट फास्टर देन लॉग ऑफ वुड। पीस ऑफ पेपर बर्स्ट फास्टर देन लॉग ऑफ वुड, वहां पर दो अलग अलग मटेरियल थे, एक लकड़ी थी और दूसरा कागज था। जब भी दो डिफरेंट मटेरियल्स में कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर कॉन्सेप्ट होगा एक्टिवेशन एनर्जी कि भाई कागज की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी इसलिए जल्दी जलता था। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर दोनों मटेरियल सेम है, पोलराइज्ड वुड है और एक लॉग ऑफ वुड है। एक तो लकड़ी का लट्ठा है और दूसरा ये है लॉग ऑफ वुड, और भाई दूसरा पोलराइज्ड वुड, यानी कि खाती जो है इसको घिस के इसका बुरादा बना दें, इसका बुरादा बन जाए, इस लकड़ी के लट्ठे का बुरादा बन जाए, फट्टा बन जाए, इस तरह की चीजें। तो जब पोलराइज्ड हो जाती है वुड तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो पोलराइज्ड वुड का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉग ऑफ वुड, इसलिए वो क्या होती है, जल्दी जलती है। तो ये फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स मैंने अपने आज तक कवर कर लिए। अब ये चैप्टर धीरे धीरे चलकर समापन की तरफ चलेगा। मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें +2 में पूछी जाती हैं उन चीजों को पढ़ाएं ताकि सब इंटरेस्ट लेके पढ़ें। इसके बाद ये 9-10 लेक्चर हो जाए शायद, अभी 5-7 लेक्चर में और भी डालूंगा इसमें। पैरेलल रिएक्शंस आएंगे, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आएंगे, इनिशियल रेट लॉ मेथड आएगा, वो हर रोज एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप पढ़ते रहें, दम है तो दिखाना चाहिए। तो अब तो हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग सारा दम दिखाएं। हर बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर बच्चे से अपील कर रहा हूँ, हर रोज अपील करता हूँ, हर रोज अपील करता हूँ, नहीं तो मैं भी आऊँ यहाँ पर आकर अपना पढ़ाऊँ, खत्म काम।
लेकिन मैं हर रोज अपील कर रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों चूक मत जाना, दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। फिल्मों के गाने चलते हैं, छीन लो मुझसे सारी जवानी पर, लौटा दो मेरे बचपन की यादें, वो वाली बात हो जाए तुम्हारे साथ। तुम कभी भी इन दिनों को वापस नहीं ला पाओ। बचपन है, बचपन बहुत मजबूत चीज़ है, जो कुछ भी सोच सकते हो सब कुछ कर सकते हो। यहाँ तक का सारा पढ़ लें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने के लिए मैंने कहा था, सारे कर लें, जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे पास भेज दें, जो कवर नहीं हुआ उसको अभी वेट करें, उसको होल्ड करें। वो खाम था उसके अंदर एनर्जी वेस्ट करने वाली बात होती है, वो उतावलापन की बात होती है कि बहुत तेज़ी से दौड़ा जा रहा है, वो थक जाएगा जल्दी। जो कवर होते चले गए, जो मटेरियल उसको कवर करें। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।